राष्ट्र के उन्नायक परम सत्ताधीश्वर परमाराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के युगल सी चरणों में मैं अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ तथा राष्ट्र की साधना आराधना के क्षेत्र में अपने जीवन को तप्त करने वाले समस्त तप्तजन आप लोगों के सी चरणों में स्वार्पण करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभिव्यक्ति आप लोगों तक संप्रेषित कर रहा हूँ, मेरी समस्त अभिव्यक्ति के केंद्र बिंदु प्रभु श्री राम और ये राष्ट्र है। राम जी से पृथक्कृत होकर के इस राष्ट्र की कल्पना तक नहीं की जा सकती, अर्थात प्रभु श्री राम और राष्ट्र में अन्योनाश्रित संबंध है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यह राष्ट्र सामान्य राष्ट्र नहीं है। इस राष्ट्र की तुलना विश्व के अन्य राष्ट्रों से नहीं की जा सकती है, और जिस किसी ने भी तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास भी किया तो यह उसकी अज्ञानांधता और ये निरीह मूर्खता है। यह राष्ट्र जो है प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, तपस्थली है। प्रभु श्री राम ने अपने बाल्यकाल से लेकर के स्वधाम यात्रा के गमन से पूर्व तक समस्त लीलाओं का इसी धरा पर संपादन किया है। इसलिए यह राष्ट्र और इस राष्ट्र की भूमि जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला स्थली है। यह संपूर्ण राष्ट्र एक पुष्प वाटिका है, और इस पुष्प वाटिका में प्रभु श्री रामचंद्र जी एक ऐसे पुष्प हैं जो अपनी सुगंध से दिगंत को स्फुरित करते रहते हैं, और अद्यांत समस्त ब्रह्मांड जो है इनकी सुगंध से सुगंधित हो रहा है। इस राष्ट्र ने इस सुगंध के माध्यम से संपूर्ण विश्व को, जहां अज्ञान का अंधकार था, उसे प्रकाशित किया। इस सुगंध के माध्यम से साहित्य, दर्शन, सिद्धांत, मीमांसा और अध्यात्म प्रदान किया। वेद वेदांत जैसा अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। जिस विश्व में कोई शैक्षणिक संस्कार नहीं हुआ करता था, ऐसे महान पुरुषों के बल पर जो शिक्षा प्रतिपादित की गई, और उस शिक्षा से समस्त विश्व लाभान्वित हुआ। कोई काल इस राष्ट्र में ऐसा हुआ करता था जब पूरे विश्व में कोई शिक्षण संस्थान नहीं था। भारत में दो शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित थे, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्ष विश्वविद्यालय। ये परम आराध्य प्रभु श्री राम और ऐसे महान पुरुषों की गुरुता द्वारा प्रदत्त संस्कार था, जिसके माध्यम से इस राष्ट्र में दो विश्वविद्यालय हुए। अर्थात कहने की भावाभिव्यक्ति ये है, सुगंध के रूप ने ऐसा प्रस्तुतिकरण दिया कि समस्त संसार जो है इसकी सुगंध से स्फुरित हुआ। इसी धरा पर भगवान बुद्ध जी अवतरित हुए थे। उन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यम से दया, करुणा और अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस राष्ट्र ने चीन जैसे कुरुकर्मा राष्ट्र को भी बौद्ध दर्शन का सिद्धांत दिया। चीन को इस राष्ट्र के प्रति सर्वदा ऋणी होना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर यह चीन जो है भारत को प्रहारित करता रहता, आघातित करता रहता है। अर्थात चीन ने 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि अक्साई चीन के नाम से उसने अपहरित कर लिया है, उसको अधिकृत कर लिया है। डोकलाम से लेकर के लद्दाख की गलवान घाटी तक वह हमें आघातित करता रहता है। हमने उसको अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत दिया, बौद्ध दर्शन दिया। इसके स्थान पर वह भारत को आघातित करता रहता है, पीड़ा देता रहता है। पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है जो हमें आतंकवाद देता है। चीन विस्तारवादी नीति को पुष्पित और पल्लवित करना चाहता है, और पाकिस्तान आतंकवाद को पुष्पित और पल्लवित करना चाहता है। मेरे कहने की भावाभिव्यक्ति यह है, आज समस्त राष्ट्रवासियों को एकीकृत हो जाना चाहिए, और जिस कुविचार के माध्यम से राष्ट्र का पराभव होता हो, अर्थात ऐसे शत्रुओं का दमन कर देना चाहिए। अब वह क्षण आ चुका है जब हमें प्रभु श्री राम के साथ साथ समस्त महान पुरुषों के प्रति जो अतीत की उनकी गौरव गाथा है, उपलब्धि है, उस पर गर्वित होते हुए उसे अस्थायित्व प्रदान करने के क्रम में हम समस्त राष्ट्रवासियों को सतर्क होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। मेरे प्रिय राष्ट्रवासियों, अपने वक्तव्य के अंत में मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद पुरस्कार के रूप में मेरा उत्साहवर्धन करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री सीताराम।